हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा अदर मेथड्स ऑफ फाइंडिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। हमने इनवर्स का इससे पहले पढ़ा था बाय द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। ये है अदर मेथड्स ऑफ फाइंडिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और ये किस पर बेस्ड है? जितनी प्रॉपर्टीज़ या हमने फॉर्मूले पढ़े थे लाप्लास ट्रांसफॉर्म में सीधा डायरेक्टली बेस्ड, उन सब का ही ये रिवर्सेबल प्रोसेस है, बिल्कुल एकदम सेम वैसे ही। अब मैं पहले की तरफ चलता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। उससे पहले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं पहले फॉर्मूले पर, दैट इज शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फॉर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आप याद कीजिए, पहले हमने क्या बताई थी? इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इज एफ बार एस, देन लाप्लास ऑफ ई टू पावर ए टी एफ टी इज नथिंग बट एफ बार एस माइनस ए। तो बिल्कुल उल्टा चलना है। लाप्लास ऑफ एफ टी इज एफ बार एस, दैट इज इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ बार एस इज एफ टी, देन इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ बार एस माइनस ए इक्वल टू ई टू पावर ए टी एफ टी। इसको थोड़ा वैसे करके देखिए, लाप्लास इधर ले जाइए। लाप्लास ऑफ ई टू पावर ए टी एफ टी क्या है? दैट इज एफ बार एस माइनस ए। तो बिल्कुल शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो आपने पहले पढ़ी थी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, उसका बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है। और इसी को कैसे लिख सकते हैं? ई टू पावर ए टी एफ टी। एफ टी क्या होता है? दैट इज नथिंग बट इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ बार एस। ये हमने पहले ही यहाँ पर बताया, राइट? एफ टी क्या है? इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ बार एस। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और हम लोग लिखेंगे भी किसी किसी क्वेश्चंस में। तो ये तो हो गई आपकी पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी पर चलते हैं, दैट इज इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ बार एस इज एफ टी। सेम वैसे ही लाप्लास ऑफ एफ टी इज एफ बार एस एंड एफ जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, देन इनवर्स लाप्लास ऑफ एस एफ बार एस इक्वल्स टू डी बाई डी टी एफ टी। तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी कि ये कौन सा है। तो बेटा ये है आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। मैंने आपको बताया था ये लाप्लास को इधर ले जाओ, और ये क्या है? दैट इज नथिंग बट एफ डैश टी। डी बाई डी टी ऑफ एफ टी मतलब एफ डैश टी। सो लाप्लास ऑफ एफ डैश टी इज नथिंग बट दैट इज एस एफ बार एस माइनस एफ जीरो होता था, और एफ जीरो यहाँ पर क्या है? जीरो है। इसका मतलब इनवर्स लाप्लास ऑफ एस एफ बार एस इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ एफ टी, राइट? ये चीज समझ में आ गई। अब चलते हैं इसके जनरल फॉर्मूले पर। इन जनरल अगर s की पावर इससे ज्यादा है एक से, तो एस एन एफ बार एस दैट इज नथिंग बट nth डेरिवेटिव ऑफ एफ टी, दैट इज nth डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी, प्रोवाइडेड क्या क्या जीरो, एफ जीरो, एफ डैश जीरो, एफ डबल डैश जीरो, सब कैसे हो जाएंगे? एफ एन माइनस ऑफ जीरो इज जीरो, राइट? ये आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव का जनरल टर्म था। अब चलते हैं नंबर 3 फॉर्मूले पर, दैट इज इनवर्स लाप्लास ऑफ f bar s equals to ft, then inverse Laplace of f bar s by s equals to integral 0 to t ft dt। इसको देख के कुछ याद आ रहा होगा आपको, क्योंकि ये मैंने क्या पढ़ाया था? दैट इज ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का लाप्लास ऑफ 0 to t ft dt। क्या बताया था? जो भी आपका f bar s आता है उसमें आपको s से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर क्या है? जब भी आपका फंक्शन होगा f bar s होगा आपके पास में गिवन, अगर उसमें s से डिवाइड है तो आप लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, राइट? तो ये आपका क्या होगा? लाप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का ये रिवर्स वाला है। अब चलते हैं इसके जनरल पर। इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ बार एस बाई एस स्क्वायर, मतलब एस है तो एक से ज्यादा भी हो सकता है, एस स्क्वायर होगा तो 0 to t इंटीग्रल अगेन 0 to t एफ टी डी टी, राइट? नंबर 4 फॉर्मूला इज इफ इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ बार एस इक्वल टू एफ टी, सो टी एफ टी इक्वल टू इनवर्स लाप्लास ऑफ माइनस डी बाई डी एस एफ बार एस। तो ये चीज क्या है? ये चीज है आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी पढ़े थे हम लोग, मल्टीप्लिकेशन बाय टी। तो मल्टीप्लिकेशन बाय टी क्या होता था? दैट इज लाप्लास ऑफ टी एफ टी इक्वल टू माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ बार एस, यही होता था। उसी का लाप्लास यहाँ से हटा के यहाँ लगा दिया तो आपका इनवर्स निकल जा रहा है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये फॉर्मूले लगेंगे कब कब, ये फॉर्मूले कैसे यूज होंगे। ये तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, आप समझ गए होंगे। जहां पर भी आपको ऐसा लगे फॉर्मूले में कि s की जगह s माइनस ए लिखा हुआ है, तो आप समझ जाइएगा कि क्या लगना है? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगनी है, पहला नंबर फॉर्मूला लगना है, राइट? क्योंकि जब भी मैं आप आगे क्वेश्चन करूंगा तो लिखूंगा बाय फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 2, फॉर्मूला 3, तो वो फॉर्मूले यही है, राइट? तो फॉर्मूला नंबर 2 है आपका इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ बार एस। ये तो इसको कब लगाएंगे? तो बेटा जब जब आपको ये दिखाई दे कि एफ बार एस में आपका एस मल्टीप्लाइड है, तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सेकंड नंबर फॉर्मूला, दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स वाला, ठीक है? ये ऐसे याद नहीं होगा, आपको पिछले तरीके से याद रखना पड़ेगा। जितने पीछे हमने फॉर्मूला पढ़े हैं वहां से याद करने में इनको आसानी होगी। यहां से डायरेक्टली याद करने की कोशिश करोगे बिल्कुल भी याद नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा अपने को? पिछले फॉर्मूले अच्छे से याद करने, और जब उसको देखोगे यहाँ पर पलट कर तो आपको बिल्कुल सेम चीज दिखाई देगी। फिर चलते हैं इसका थर्ड नंबर फॉर्मूले पर। तो जैसे आपको एफ बार एस गिवन है, यदि आपको लगता है नीचे एस से आपका डिवाइड हुआ है, तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, राइट? ये उसी का रिवर्स किया, उसको याद करेंगे, ये अपने आप याद हो जाएगा। फिर नंबर फॉर्मूला मैंने बताया मल्टीप्लिकेशन बाय टी है।
तो ये जब कहाँ लगेगा, ज़्यादातर ये लगेगा बेटा आपका लॉगरिथमिक, लॉग एंड जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वहां पर 90% क्वेश्चंस में ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपका। ये मैंने आपको बता दी, ऐसे देखने से नहीं पता लगेगा कहाँ लगेगा, तो मैं बता रहा हूँ ये लॉगरिथमिक और ट्रिग्नोमेट्रिक जितने रेशियोज हैं अपने ज्यादातर फॉर्मूला ये लगेगा। अगर आपके पास में कोई लॉग का क्वेश्चन आता है तो बिना सोचे कि कौन सा फॉर्मूला लगना, तो फॉर्मूला नंबर 4 लगेगा, राइट। ये चीज समझ में आ गई। अब इसके बाद में इसका एक फॉर्मूला और है 5, तो चलते हैं आप उस पर वो देख लेते हैं। So students, this is formula number 5 based on other method of finding inverse, that is the formula Laplace of ft by t, that is s to infinity f bar s ds, is useful in finding the ft when ft is given provided the inverse transform of s to infinity f bar s ds can be conveniently calculated। मैं बता देना चाहता हूँ आपको ये फॉर्मूला क्या है, बेसिक आप समझ गए होंगे। ft by t लिखा मतलब डिवीजन बाय t, डिवीजन प्रॉपर्टी वाला है। तो इसको यूज कब कर रहा है, इसको यूज बेटा तब करेंगे हम लोग जब आपके पास जो f बार s गिवन दिया जाएगा और आपको लगता है डिनोमिनेटर का आपको डिफरेंशिएशन अगर न्यूमरेटर में बन सकता है, तब आप लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूं आपको, आप क्या करेंगे, आप ये फॉर्मूला जब लगाएंगे जब आप नीचे डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर बना सकते हैं, तब आप लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे और इजीली आपका क्या आ जाएगा, ft आप लोग इससे निकाल लेंगे। क्योंकि जब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा तो आप इस लाप्लास को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो इनवर्स मतलब जो भी ये कैलकुलेट हो गया है एस की फॉर्म में उसका इनवर्स निकाल लेंगे और लास्ट में आपको टी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके रिजल्ट में, तो आपको ft मिल जाएगा, राइट। तो ये फॉर्मूला नंबर 5 है। अब मैंने आपको 1 बता दिया, 2 बता दिया, 3 बता दिया, 4 बताया, 5, ये 5 फॉर्मूले हैं हम आने वाले क्वेश्चंस में यूज करेंगे। आपको क्वेश्चन करने से पहले बेटा ये वीडियो बहुत अच्छे से देखना भी है, समझना भी है, और इससे पहले जितने मैंने बताए हैं आपको फॉर्मूले उनको पढ़ लेंगे तो और अच्छा है। तो ये जो मेथड्स हैं, ये प्रॉपर्टी जो फॉर्मूला आप कहना चाहेंगे, इनको याद करने में आपको आसानी मिलेगी, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उन क्वेश्चंस के लिंक दे दूंगा जो हम लोग बाय मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन से किए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, राइट। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप शेयर कीजिए, पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, राइट। तो थैंक यू वेरी मच।